भारत सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है आपका 10.5। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से NH4Cl ये आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी NH4Cl राइट आंसर है। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर बी नीला कलर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट के विलयन के लिए। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घूमर डैश राज्य की एक लोक नृत्य शैली है। तो जो घूमर होता है ये राजस्थान की एक लोक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राइट आंसर है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो चिंकारा जो है तारी है या स्ट्रिंग टाइप का वाद्य यंत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रिंग होते हैं, जैसे आपके गिटार में स्ट्रिंग होते हैं ना, तार होते हैं, वैसे ही उसमें भी तार होते हैं। चिंकारा में मध्य प्रदेश का एक यंत्र है ये वाद्य यंत्र। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य था? तो घनी आबादी यदि आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी महाराष्ट्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सबसे पहले नंबर पर घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक घनी आबादी किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? तो सबसे ज्यादा गांव है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी गांव सबसे ज्यादा बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में आपका नलवारी पशु मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी नलवारी पशु मेला राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो इन दोनों को यदि आप मिलाएंगे तो वो आपका बनेगा कैलामाइन। ऑप्शन नंबर बी जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण का खनिज है कैलामाइन। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है क्या कहलाता है? तो उस जगह को कहा जाएगा प्रवाह चैनल। ऑप्शन नंबर बी प्रवाह चैनल राइट आंसर है। टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो टेरेस खेती पर्वतीय भूमि पर की जाती है, मतलब पहाड़ को काट काट कर आपने देखा होगा सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, उसको टेरेस खेती भी कहा जाता है। युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें आपका अकबर की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी अकबर की सेना प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था? तो मृदा सर्वेक्षण विभाग जो स्थापित किया गया था ये 1956 में स्थापित हुआ था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी 1956 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरी महल इनमें से किसने बनवाया था? तो गुजरी महल बनवाया था यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी मानसिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर हो जाएगा कीबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कीबुल लामजाओ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम में काटी बिहू पर्व को किस पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तुलसी के पौधा होता है उसके सामने दीप जलाकर मनाया जाता है काटी बिहू पर्व। मृदा के किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो वो मृदा का हिस्सा होता है आपका संस्तरण या होरिजन ए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा होरिजन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदान का निर्माण होता है? तो इसके कारण होता है आपका कार्ट मैदान का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए कार्ट मैदान राइट आंसर हो जाएगा। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र कैसे होते हैं? तो ये होते हैं आपके गंभीर सागरीय मैदान। ऑप्शन नंबर सी गंभीर सागरीय मैदान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शिली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो शिली भवन प्रक्रिया द्वारा आपका अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान राइट आंसर है। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फागुन या मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह त्यौहार आपका गोवा में मनाया जाता है शिग्मोत्सव। ऑप्शन नंबर ए गोवा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे से
रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी जो है ये कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाले एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो भ्रामरंभा मल्लिकार्जुन मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील ये उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राइट आंसर है। दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका राइट आंसर है। कवरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कवरताल आर्द्रभूमि ये बिहार में स्थित है। ये रामसर साइट में शामिल किया गया है। कमेंट करके बताइए भारत में अभी कुल कितने रामसर साइटें हैं? भारत में अभी लेटेस्ट कुल कितनी रामसर साइटें हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को भू समीपक या पेरिजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भू समीपक या पेरिजी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान राज्य में है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका बनास नदी इसका उद्गम स्थान है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बनास नदी राइट आंसर है। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार जिसको राजा परवा कहा जाता है, ये राजा परवा किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजा परवा त्यौहार उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राज्य राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डाइवोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डाइवोलो ये आपका मध्य अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मध्य अंडमान राइट आंसर है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर स्थित है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंदन के पेड़ जो होते हैं सैंडलवुड, ये आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में वो रबी की फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा तिल जो है, तिल उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है तिल, और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है तिल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव मंदिर निम्न में से कहां स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका खजुराहो में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी खजुराहो राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए खजुराहो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? खजुराहो के मंदिर कहां पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कैल्कोसाइट किसका अयस्क होता है? तो कैल्कोसाइट आपने सुना होगा ये आपका कॉपर का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर डी कॉपर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का यूज करते हैं हम ऊन को विरंजित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए ऊन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है? तो मस्टर्ड गैस जो बनाई जाती है आपकी इथिलीन के उपयोग से बनती है, प्रयोग से बनती है। ऑप्शन नंबर सी इथिलीन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकेगन हार्मोन डैश से निकलता है? तो आपका ग्लूकेगन हार्मोन ये आपका बीटा कोशिका से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बीटा कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के मुख में राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 3 जोड़ी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वसा पाचन एंजाइम है? तो वसा पाचन एंजाइम है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका लाइपेज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लाइपेज राइट आंसर हो जाएगा वसा पाचन एंजाइम के लिए। निम्नलिखित में से प्रसव के दौरान कौन सा एंजाइम निकलता है? तो प्रसव के दौरान आपका रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की यदि आप प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य यूज हुआ है,
समाजवादी वर्ड भी यूज हुआ है, धर्मनिरपेक्ष भी, संघीय वर्ड यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, संघीय वर्ड को यूज नहीं किया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 8वीं अनुसूची यदि आप देखेंगे तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, 22 भाषाएं प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद थे मतलब होता है कि जब संविधान बना था उस समय, तो 395 यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए 395 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की यदि आप प्रस्तावना देखेंगे तो उसमें भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में 98 98, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 98 राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में राजनीति के निदेशक तत्व सिद्धांत की अवधारणा कहां के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड का संविधान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है इनमें से किसका? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना की बात हो रही है, न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता, इसका उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो भारत में जो एकल नागरिकता ली गई है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? इंग्लैंड से ली गई है एकल नागरिकता। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को बोलता है एक राज्य संघ। ऑप्शन नंबर बी राज्य संघ राइट आंसर है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान देश को राज्यों का संघ बोलता है। ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संघीय अलग वर्ड है और राज्यों का संघ अलग वर्ड है, ठीक है। राज्य संघ या राज्यों का संघ ये वर्णित किया गया है, संघीय वर्ड यूज नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो सुदृढ़ केंद्र और उसके साथ साथ संघीय प्रणाली ये ली गई है आपकी कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता राइट आंसर है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा यदि हम देखेंगे तो यह लिया गया है आपका यूएसए से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी यूएसए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सांबर झील या सांबर सॉल्ट लेक भारत के किस राज्य में स्थित है? जो आपको ऑप्शन दिए गए आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आप कमेंट करके बताना आंध्र प्रदेश या राजस्थान में से कहीं एक स्थित है। कमेंट करके बताओ कहां स्थित है, आंध्र प्रदेश में या फिर राजस्थान में। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद केआर को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।